आज का विषय है समझदार कौन। आप सभी सत्य को जानते हैं, इस वास्तविकता को जानते हैं, समझते हैं कि वास्तव में समझदार कौन है। तो किसे कहा जाएगा? आज की दुनिया में तो समझदार उसे ही माना जाता है जिसके पास अधिक से अधिक धन हो, अधिक से अधिक सुख सुविधाएं साधन हो, तो उसे लोग समझदार मानते हैं। वास्तव में समझदार मानना ये अलग विषय है। समझदार कौन है? धन होना पर्याप्त नहीं है, यह वस्तुएं अधिक होना पर्याप्त नहीं है। उन वस्तुओं और धन के होते हुए भी व्यक्ति समझदार हो सकता है। समझदार उसे ही कहा जाएगा जो अपनी समझ का उपयोग करता हो। एक ही कंडीशन है मुख्य, समझदार वही है जो अपनी समझ का उपयोग करता हो, अपनी समझ के हिसाब से चलता हो। उसको जीवन को चलाने का आधार उसकी अपनी समझ होनी चाहिए। जो व्यक्ति अपनी समझ के अनुसार नहीं चल रहा है उसे आप समझदार कैसे कहेंगे? आपने बहुत से लोगों को ऐसा देखा होगा कि वह अपनी समझ पर उतना भरोसा नहीं करते हैं, बल्कि दूसरों की समझ पर बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं, जबकि ऐसा उचित नहीं होता है। आपको अपनी समझ पर पूरा पूरा भरोसा करना होगा। तो ये आवश्यक है कि समझदार उसे ही कहा जाएगा कि जो अपनी समझ का पूरा उपयोग कर रहा हो। इसका मतलब यह नहीं है कि किसी से समझ नहीं लेना चाहिए। किसी से भी आप समझ लेते हैं, ज्ञान का विषय हो, समझ का विषय हो, ज्ञान माना समझ। तो जो आप समझ किसी से लेते हैं वह समझ आपकी अपनी तब मानी जाएगी जब आप उस समझ को स्वीकार कर लेते हैं, और स्वीकार करने के बाद उस समझ को अपनी समझ के रूप में मान करके उसको उसी अनुरूप चलते हैं। यानी कि आपने किसी की बातों को सुना, किसी भी समझ को लिया, किसी की समझ को लेने के बाद आपने उस समझ को अपना बना लिया। यानी जो आपके अपने जीवन जीने के सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों में उस समझ को आपने स्थान दिया कि आपको अपने जीवन में इस सिद्धांत का भी उपयोग करना है, इस सिद्धांत के अनुसार भी निर्णय लेना है, चलना है। तो कहा जाएगा वो समझ को आपने अपना बना लिया, वह आपकी अपनी ही मानी जाएगी, वो किसी अन्य की समझ नहीं मानी जाएगी। क्योंकि अन्य की समझ तब तक है जब तक उस व्यक्ति के पास है, या जब तक आपने केवल उसे सुना है, और वह आपकी समझ तब मानी जाएगी जब उस समझ को आपने अपने जीवन के जो सिद्धांत बनाए हैं उन सिद्धांतों में उस समझ को आपने जोड़ लिया है। तब माना जाएगा वह समझ जो आपने किसी से ली है वह समझ आपकी अब अपनी हो गई है। और जब आपकी अपनी समझ हो जाती है तभी उस पर आपको चलना सहज होता है, नहीं तो मुश्किल होता है। तो ये वास्तविकता है, इस वास्तविकता को समझ करके स्वीकार करके चलना ही होगा। कैसे? जैसे कि समझ को आप समझ रहे हैं कि समझ क्या चीज़ है, क्या समझ है क्या। तो अब आप ये देखेंगे कि हर व्यक्ति को अपने जीवन को चलाने की समझ होनी चाहिए। किस चीज़ की समझ? जीवन जीने की समझ। समझ का ही सारा खेल है। आपकी जो समझ है, तो जीवन जीने की क्या समझ है, जीवन को किस तरह से जीना चाहिए। इसी प्रकार से संबंध को जोड़ने की समझ और संबंध को निभाने की समझ, दोनों ही समझ आवश्यक है जीवन में। क्या? मुख्य तो जीवन है व्यक्ति का, तो प्रथम जीवन है, इसलिए जीवन जीने की समझ। पहली प्राथमिकता जीवन में किसकी देनी है? जीवन की ये समझ रखनी है। दूसरी समझ है जो जीवन में संबंधों की आवश्यकता है। संबंध किस प्रकार से जोड़ने हैं और संबंध किस प्रकार से निभाने हैं। जैसे दो व्यक्तियों के बीच में जब परिचय होता है
तो जो प्रेम पैदा होता है उसे ही संबंध कहते हैं। तो समझ है संबंध को निभाने की, यानी आपके संबंधों के बीच में प्रेम है और भरोसा है, सम्मान है, ये तीनों चीज़ें हैं तो समझो आपका संबंध है। और प्रेम नहीं तो संबंध हो ही नहीं सकता। जो लोग इस चीज़ को मानते हैं किसी भी संबंध में कि प्रेम के बिना संबंध है, तो उनका अपना भ्रम है। यह समाज के कारण बहुत से लोग, कई लोग समाज के कारण इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं होते हैं कि हाँ हमारा इन्हों से प्रेम है। तो संबंध है तो प्रेम है, और प्रेम है तो संबंध है। कोई कहे मेरा इनके साथ संबंध है और प्रेम नहीं है, तो वो कितने परसेंट झूठ है, कितने परसेंट सत्य है, ये आप स्वयं समझ सकते हैं। क्योंकि वास्तविकता यही है, संबंध है तो प्रेम अवश्य है, और यदि संबंध ही नहीं है तो प्रेम नहीं है, और प्रेम है तभी संबंध है। इसलिए इस बात की भी समझ होना आवश्यक है। पहली समझ क्या है? जीवन की समझ, जीवन को जीने की समझ। दूसरी समझ है संबंध की, कि संबंध किसे कहते हैं, और संबंध की निभाने की समझ, प्रेम की प्राथमिकता की समझ, भरोसा करने की समझ और सम्मान देने की समझ। सब में समझ की ही आवश्यकता है। समझ का ही खेल है और कुछ भी नहीं है। समझ का ही सारा का सारा खेल है। आप ये देखते हैं, जानते हैं, फिर इसके बाद आप देखते हैं प्रकृति, तीसरी चीज आ जाती है। यानी ये वस्तुएं, धन, ये सब प्रकृति से निर्मित है। ये धन हो या वस्तु हो, तीसरे स्थान इनका है। पहला स्थान है आपके जीवन का, दूसरा ये आपको समझ है किस बात की, कि पहला आप किसको स्थान दे रहे हैं, आपके पास समझ है अपने जीवन की। दूसरा स्थान आपने किसको दिया, आपको समझ है संबंध की। तीसरा स्थान धन या वस्तुओं की। अब तीसरे स्थान पर धन वस्तुएं हैं। क्यों? क्योंकि आपको इस बात की समझ है जीवन को चलाने के लिए और संबंधों को अच्छी तरह से जीने के लिए, उनके जीवन के लिए भी धन या वस्तुओं की आवश्यकता है। इनकी आवश्यकता है, इनके बिना जीवन नहीं है। जीवन के लिए इनकी भी आवश्यकता है, लेकिन सब कुछ नहीं है। वो जीवन इनके लिए नहीं है, धन या वस्तुओं के लिए जीवन नहीं है, बल्कि जीवन को चलाने के लिए धन और वस्तुओं की आवश्यकता हुई। तो ये क्या है आपकी? ये समझ है। यदि आप इस समझ का उपयोग नहीं करते हैं, भ्रम के कारण, नासमझी के कारण, आप धन का सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं, वस्तुओं का ज़्यादा महत्व देते हैं, संबंध का महत्व नहीं देते, तो कहा जाएगा कि आपने संबंध के विषय में आपको समझ ही नहीं है। जो व्यक्ति ऐसा कर रहा है, रिश्तों के बजाय, संबंध के बजाय धन और वस्तुओं की प्राथमिकता दे रहा है, तो उसको कहा जाएगा उसको संबंध निभाने की या संबंध की समझ ही नहीं है। समझ का ही सारा खेल है। आज यदि किसी रिश्ते के बीच में टकराव होता है तो वो समझ के कारण ही होता है। समझ का अभाव होता है या कहीं समझ का फेर होता है, एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं, तब टकराव होता है, कहीं भ्रम पैदा हो जाता है। जहाँ समझ है वहाँ टकराव का कोई प्रश्न नहीं उठता है। चाहे स्वयं के प्रति हो, चाहे संबंधों के प्रति हो, चाहे उसके प्रोफेशनल लाइफ में हो, चाहे सोशल लाइफ में हो, कहीं भी हो, कहीं भी टकराव यदि हो रहा है तो उसका कारण है समझ का अभाव। समझ के बिना न जीवन है, न समझ के बिना संबंध है, न ही समझ के बिना धन या वस्तुओं का उपयोग है। तो किस चीज़ की आपने प्राथमिकता दी है? क्या आपने अपने जीवन में समझ की प्राथमिकता दी है, या समझ के बजाय अन्य किसी चीज़ की आपने प्राथमिकता दी है जीवन में? यदि आपने समझ की प्राथमिकता दी है तो आपने समझो जीवन की प्राथमिकता दी है। यदि आपने समझ की प्राथमिकता दी है तो समझो आपने संबंध की प्राथमिकता दी। यदि आपने समझ की प्राथमिकता दी है तो समझो आप धन और वस्तुओं का, क्योंकि किसी के पास देखा गया बहुत लोगों के पास धन और वस्तुएं बहुत है, लेकिन उनको समझ नहीं कि उनका उपयोग किस प्रकार से किया जाए। वो उपयोग के बजाय उसका दुरुपयोग करते हैं। यदि आपके पास धन है और उसका आप दुरुपयोग करते हैं तो उसे नासमझी कही जाएगी, समझदारी नहीं कही जाएगी। आपके पास वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं का आप दुरुपयोग करते हैं, सदुपयोग नहीं करते हैं, तो नासमझी कही जाएगी, समझदारी नहीं कही जाएगी। तो प्रश्न यही उठता है कि वास्तव में
आप समझ में जीवन जी रहे हैं या ना समझी से जी रहे हैं, ये आप पर निर्भर करता है। समझ है सबके पास, एक वास्तविकता और भी है। जहाँ तक हमारी मान्यता है, हमारी अपनी व्यक्तिगत सोच है, व्यक्तिगत समझ है, हम इस बात को स्वीकार करके चलते हैं, हर व्यक्ति के पास समझ है। बस फर्क इतना है, कौन उस समझ का उपयोग करता है, कौन उस समझ का उपयोग नहीं करता है। जो अपनी समझ का उपयोग करता है वही समझदार है। कौन है समझदार? जो अपनी समझ का उपयोग करता है वही समझदार है, और जो अपनी समझ का उपयोग नहीं करता है उसे समझदार कैसे कहा जा सकता है। इसीलिए आज का विषय है समझदार कौन? प्रश्नवाचक चिन्ह है। प्रश्न है इस बात का कि समझदार किसको कहा जाए, कौन है समझदार? वही व्यक्ति समझदार है जो अपने जीवन को अच्छे ढंग से जीना जानता है, संबंधों को निभाना जानता है, और धन वस्तुओं को कमाता है और उनका उपयोग करना जानता है। धन वस्तुओं का उपयोग यदि या उनका महत्व इतना ही यदि वो देता है कि ये जीवन के लिए आवश्यक है, तब तो वो समझदार है। यदि वो ये समझता है जीवन इन धन वस्तुओं के लिए, इन वस्तुओं के लिए अपने जीवन को नष्ट कर लेता है या नुकसान पहुंचा लेता है, तो उसे समझदार कैसे कह सकते हैं आप? क्योंकि जीवन से धन है, वस्तुएं हैं, वस्तुओं से धन से जीवन नहीं है। इस सच्चाई को आप जानते हैं, आप ये अच्छी तरह से जानते हैं। सुख, शांति, आनंद, प्रेम, खुशी, स्वतंत्रता, दया, क्षमा, कृपा, करुणा, ये सारी चीज़ें किसके लिए? किसके लिए? ये इंसानों के लिए कही गई हैं। किसको इनकी ज़रूरत है? इंसानों को ज़रूरत है, न कि वस्तुओं को आवश्यकता है। वस्तुओं में ये चीज़ें नहीं हैं। जैसे ब्रह्मवस्त्र कह दिया जाता है, ये वस्तु होंगी तो सुख शांति से जीवन होगा। यदि सुख शांति उनके अंदर हो तो अपने आप में भी तो अनुभव कर सकते हैं। कोई वस्तु अपने आप को देखकर खुश नहीं होती, कोई वस्तु अपने आप में शांति या शांति का अनुभव नहीं कर सकती है, सौंदर्य और कुरूपता का अनुभव नहीं कर सकती। कहती है वस्तु बहुत सुंदर है, बहुत, इसका कुछ भी नहीं। ये स्थान बहुत सुंदर है, तो ये वास्तव में वो जो जिसमें आप कह रहे हैं ये देखने वाले की सुंदरता है। जो देखने वाला उन्हें देख करके समझ रहा है कि ये सुंदर है, कुरूप है। तो सुंदरता के पैरामीटर जो सबके अपने अलग अलग हैं, वास्तविक सब समझ का खेल है। किसे आप सुंदर मानते हैं, किसे आप कुरूप मानते हैं। कई व्यक्ति जो चेहरे से सुंदर दिखाई देता है उसे सुंदर मानते हैं। कई लोग जो उसके अंदर विशेषताएं होती हैं, गुण होते हैं, उसकी भावना होती है, वह सुंदर है तो उसे सुंदर मानते हैं। सबकी अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी समझ है, लेकिन वास्तविकता तो वास्तविकता है। सुंदर वही है जिसके विचारों में, जिसकी समझ, जिसके पास समझ है, जीवन जीने की समझ है, सत्य को स्वीकार करने की, सत्य को भी स्वीकार करने की समझ होनी चाहिए, और समझ को भी स्वीकार करने की समझ होनी चाहिए, समझ को समझने की भी समझ होनी चाहिए, समझ के अनुसार चलने की भी समझ होनी चाहिए। तो समझ का बहुत बड़ा रोल है, एक ही स्थान पर नहीं, अनेकों प्रकार से इसका रोल है। आप देखेंगे संबंधों के बीच में जब भी टकराव होती है, वहाँ कारण आप देखेंगे तो पता चल जाएगा कहीं न कहीं समझ का अभाव था, ना समझी का प्रयोग किया गया। यही संबंधों में है, यही जीवन में है, यही धन वस्तुओं के साथ है। अब आप इस वास्तविकता को, इस सत्य को समझ लें कि जीवन में समझ की सबसे पहली प्राथमिकता है। जीवन में यदि समझ नहीं है तो जीवन नहीं है, ये निश्चित है। अब आपको समझ हो गई कि जीवन में प्रेम की आवश्यकता है, प्रेम नहीं है तो जीवन नहीं है। लेकिन ये क्या है? समझ क्या है? प्रेम की आपको समझ हो गई। किस चीज़ की? प्रेम की समझ हो गई, इसका मतलब आपको जीवन की समझ हो गई। प्रेम की समझ हो गई, इसका मतलब आपको संबंध की समझ हो गई। और यदि प्रेम की समझ नहीं है तो कहा जाएगा ना ही जीवन की समझ है, न ही संबंध की समझ, और न ही वह व्यक्ति संबंध को निभा सकता है। तो समझ की सबसे बड़ी प्राथमिकता है।
जो भी आज तक दुनिया के अंदर आविष्कार हुए हैं या जो कुछ भी उपलब्धियां जीवन में व्यक्ति ने हासिल की है, जिन ऊंचाइयों तक व्यक्ति पहुंचा है, उसके बीच में एक ही आधार है, वह है समझ। अब यहाँ पर कुछ और विशेष बातों में चर्चा कर लेते हैं। समझदार कौन है? जैसे आपने ये समझ लिया ये जीवन है, जीवन कैसे मिला हुआ है इसकी भी समझ है आपको। कैसे मिला हुआ है? प्रकृति के 5 तत्वों से निर्मित शरीर है और इसके अंदर चेतना है तो जीवन है, ये आपको समझ है। जीवन दाता भी है, जिसने जीवन दिया है उसकी भी आपको समझ है, ठीक है ना। तो ये आपके पास समझ है। अब जीवन के जो विभिन्न पार्ट हैं उनकी भी समझ होनी आवश्यक है। कौन कौन से पार्ट हैं? आप कहेंगे पर्सनल लाइफ है, स्टूडेंट लाइफ है, फैमिली लाइफ है, प्रोफेशनल लाइफ है, मैरिज लाइफ है, सोशल लाइफ है, स्पिरिचुअल लाइफ है, नेचुरल लाइफ है, और फिर जिस लाइफ को आपने खुद ही चुना है, अपने ढंग से संवारा है, उसे कहेंगे सुपर लाइफ है। जो अपनी समझ का उपयोग करके चलता है उसकी सुपर लाइफ होती है। वो अपनी लाइफ को सुपर लाइफ बना सकता है, उसके हाथ में, उसकी समझ पर निर्भर करता है। तो जो सुपर लाइफ होती है उसको आप समझ की लाइफ भी कह सकते हो, कहना चाहो तो आपकी मर्जी है, वरना सुपर लाइफ कहेंगे। समझ के आधार से जो जीवन चलता है वह उसका सुपर जीवन होता है, यानी सबसे ऊपर विशेष होता है जो समझ के आधार से चलता है। तो आपको इस बात की समझ है कि ये जीवन के विभिन्न पार्ट हैं और हर पार्ट को कैसे जीना है, कैसे मैनेज करना है, और एक पार्ट का प्रभाव दूसरे पार्ट में न जाए, इसकी आपको समझ है। यदि व्यक्ति को इस चीज़ की समझ नहीं होगी, जीवन के एक पार्ट का प्रभाव दूसरे पार्ट पर नहीं पड़ना चाहिए, इसकी समझ नहीं है, तो एक पार्ट को दूसरे पार्ट में जीवन के मिक्स कर देता है। इसी के कारण से यदि व्यक्ति को पर्सनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, कोई टेंशन है, तो उसके फैमिली लाइफ में भी जाती है, मैरिज लाइफ में भी जाती है, प्रोफेशनल लाइफ में भी जाती है, सोशल लाइफ में, यानी लाइफ के हर पार्ट में उसका प्रभाव जा रहा है। इसका मतलब क्या कहेंगे? वह व्यक्ति को क्या कहा जाएगा? समझ का अभाव ही कहा जाएगा। अरे व्यक्तिगत जीवन की कोई समस्या है, व्यक्तिगत जीवन तक सीमित रखिए उसे, या फैमिली लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ में क्यों उसको उस प्रभाव को जाने देते हैं? यदि उसका प्रभाव आपके लाइफ के किसी और पार्ट में जाता है तो उसे समझदार कैसे आप कह सकते हैं? आप स्वयं सोचिए, स्वयं विचार करिए। फिर इसके बाद आप देखते हैं स्टूडेंट लाइफ। स्टूडेंट लाइफ में कैसे आपको जीना है, कैसे रहना है, क्या करना है, ये तो आपके पेरेंट्स ही आपको शिक्षा देंगे, समझ देंगे। जब आप छोटे थे या हैं तो वो समझ आपके पास है, तो आप स्टूडेंट लाइफ को अच्छे से जी सकेंगे, और स्टूडेंट लाइफ में जो उसका उद्देश्य है एजुकेशन को लेना, वो आप ले सकेंगे अच्छी से अच्छी, जो आप चाहते हैं, जो आपके जीवन का उद्देश्य है। फिर आप आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं आपकी आती है लाइफ, आपकी फैमिली लाइफ है। तो परिवार के अंदर आप किस प्रकार से रहते हैं, माँ बाप भाई बहनों सबके साथ आप कैसे जीवन जीते हैं, इसका महत्व है आपके जीवन में। यदि आपको समझ है अपने बड़ों से कैसे बात करनी है, आपको समझ है अपने छोटों के साथ कैसा व्यवहार करना है, समझ का ही तो सारा खेल है। यदि आपको इस बात की समझ है तो अच्छे से परिवार को आप संभाल सकते हैं, परिवार के बीच में सुखी रह सकते हैं, चाहे छोटे हैं या बड़े। यदि समझ नहीं है तो टकराव, हर जगह झगड़े, हर जगह मुसीबतें, हर जगह समस्याएं। तो इस सारा का सारा किसका खेल है? समझ का ही खेल है। इसीलिए ये आज का विषय है, समझदार कौन? किसे समझदार माना जाए आखिर? कारण क्या है? तो समझदार वही है जो समझ का उपयोग करे। किसकी समझ का? अपनी समझ का उपयोग करे। फिर उसके बाद आप देखिए फैमिली लाइफ के बाद आपकी आ जाती प्रोफेशनल लाइफ। भाई पढ़ाई भी कर चुके, सब कुछ कर चुके, तो अब धन आपको कमाना है। तो प्रोफेशनल लाइफ में आपको समझ है, समझ के आधार से कोई अरबों खरबों कमाता है, समझ के आधार से कोई बहुत थोड़ा कमाता है। समझ ही आधार है कमाई का, समझ के बिना कुछ भी संभव नहीं है। समझ नहीं हो तो आपके पास पैसे भी हैं, रुपए भी हैं, तो भी आप उनका यूज नहीं कर पाएंगे। तो समझ का सारा खेल है। तो समझ के आधार से आपकी प्रोफेशनल लाइफ चलती है। अब आप समझ का देखिए मैरिज लाइफ है। मैरिज लाइफ में आप समझदारी से चलते हैं
तो दोनों परिवारों के बीच में जो रिश्ता जुड़ा है, देखने में दो व्यक्तियों के बीच है, वास्तव में दो परिवारों के बीच है, दो सभ्यताओं के बीच है, दो तरह के लोगों के अलग अलग लाइफ स्टाइल है, उनके बीच में है संबंध। तो दोनों परिवारों के संबंधों को निभाने की आपको समझ है तो जीवन चलता रहता है। समझ नहीं होती तो मैरिज लाइफ में भी देखो कितनी मुश्किलें आती, कितनी मैरिजें टूट जाती हैं, रिश्ते टूट जाते हैं। और कितनों के हैं भी तो ऐसे मजबूरी बस निभा रहे हैं, कोई कारण, कोई कहता है हम बच्चों की वजह से निभा रहे हैं, कोई कहता है कि क्या करें फिर हमारा जीवन कैसे चलेगा, मजबूरी है, कहाँ जाएंगे इसलिए निभा रहे हैं। तो ये कोई जीवन नहीं है, समझ का ही सारा खेल है। यदि समझ है तो आपकी मैरिज लाइफ बहुत अच्छी चल सकती है। इसके बाद आ जाता है आपका सोशल लाइफ, सामाजिक जीवन। कहा ही गया है मनुष्य सामाजिक प्राणी है, समाज के बिना वो रह नहीं सकता। इसलिए समाज के साथ कैसे जीना है, लोगों के साथ कैसे रिश्ते रखने, तो उसमें यदि उसको समझ है तो समझ के आधार से अच्छा जीवन जी लेता है, सामाजिक जीवन भी उसका बेहतर हो जाता है। इसके बाद आता है स्पिरिचुअल लाइफ, आध्यात्मिक जीवन, धर्म से संबंधित उसका जीवन, जो उसका व्यक्तिगत विषय है उसमें उसको समझ है यदि, तो आध्यात्मिक मार्ग में भी प्रोग्रेस कर लेता है, अच्छी उन्नति कर लेता है, जो पाना चाहता है सब कुछ पा लेता है। उसका भी आधार समझ ही है। तो सारा खेल समझ का है। उसके बाद आप कहेंगे नेचुरल लाइफ, स्वाभाविक जीवन, वो कैसे होता है उसके लिए भी समझ की आवश्यकता है। और सुपर लाइफ, जो आपके समझ के आधार से, जो आप जीवन के हर पल को जीते हैं, समझ के आधार से जीते हैं, समझ के आधार से जीवन के हर पार्ट को जीते हैं, तो उस लाइफ को सुपर लाइफ कहा गया। सुपर लाइफ क्यों कहा गया? जहाँ पर आप समझ के आधार से जीवन के हर पार्ट को आप जीते हैं, वहाँ पर ना समझी का कोई स्थान नहीं होता है, केवल समझ के आधार से जीते हैं, तो उस लाइफ को सुपर लाइफ कहा जाता है। अब आपको ये देखना है जीवन के हर पार्ट को किस प्रकार से आप किस समझ के आधार से जीते हैं। एक समझ और आवश्यक होती है। जीवन को जीने के लिए आपको अपने जीवन के हर पार्ट के आपको स्वयं ही अपने सिद्धांत बनाने पड़ेंगे कि जीवन के हर पार्ट को किस तरह से जीना है, किन सिद्धांतों के अनुसार जीना है, क्योंकि उन्हीं सिद्धांतों के अनुसार भी आपकी बुद्धि आपके लिए निर्णय देगी और आप उस निर्णय पर चल करके अपने जीवन में सफलता को हासिल कर सकेंगे या समझ के अनुसार जी सकेंगे। इसलिए आवश्यक है आप अपने जीवन के स्वयं ही सिद्धांत बनाएं और उन सिद्धांतों पर तभी आप स्वयं चल सकेंगे। तो ये सारा का सारा खेल आप देखेंगे किस चीज़ का है? समझ का है। तो सुख का भी आधार समझ है, दुख का भी आधार समझ है। यदि आप समझ से चल रहे हैं तो सुखी हैं, समझ से नहीं चल रहे हैं तो दुखी हैं। समझ से चल रहे हैं तो आपके जीवन में प्रेम है, समझ से नहीं चल रहे हैं तो नफरत है। ये हो सकता है लोग आपसे नफरत करें, ऐसी संभावना है, लेकिन आप ये भी पूरी संभावना आपके पास समझ है तो जो आपसे नफरत करता है आप उससे भी नफरत नहीं करेंगे, क्योंकि जिसके अंदर नफरत होगा और नफरत की आग में जलता रहेगा। जिसके अंदर ईर्ष्या होगी आपसे, वो ईर्ष्या की आग में जलता रहेगा। जो भययुक्त जीवन जिएगा वो भयभीत होता रहेगा, परेशान होता रहेगा। जिसके पास समझ है वो समझ से अपना जीवन जी सकेगा। जो समझ के आधार से, अपनी समझ के आधार से अपने जीवन को जीता है, वही वास्तव में समझदार कहा जाएगा। आगे एक छोटा सा विषय और इसमें समझने की आवश्यकता है। जो सुप्रीम सत्ता, जगत नियंता, जिसने जीवन प्रदान किया है, जीवन और समझ प्रदान की है, वास्तव में उससे आप जितनी प्राप्ति करना चाहें वो समझ के आधार से उस सुप्रीम सत्ता के साथ भी सर्व संबंध जोड़ सकते हैं, निभा सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, योग कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं या प्रे कर सकते हैं, और कोई भी तरीके से उस सुप्रीम सत्ता से भी संपूर्ण प्राप्ति कर सकते हैं। ये भी समझ की आवश्यकता है। समझ के आधार से उस सुप्रीम सत्ता से संपूर्ण प्राप्ति कर सकते हैं, सर्व संबंधों का अनुभव कर सकते हैं। और यहाँ तक सार में एक शब्द में कहें तो अच्छा होगा, समझ के आधार से ही आप अपने जीवन को सार्थक कर सकते हैं, सफल कर सकते हैं, जीवन को सुखी बना सकते हैं। यानी सभी का सार समझ है, ये कहा जाए तो उचित होगा। जीवन का सार समझ है, समझ के आधार से ही जीवन संभव है। अच्छा, आप अपने जीवन में
सफलता के शिखर तक पहुँचें। आज का विषय क्या था? समझदार कौन? ये प्रश्नवाचक चिन्ह है कि वास्तव में समझदार किसे कहा जाएगा। आज इस विषय में आपने विस्तार से चर्चा सुनी, समझा कि वास्तव में समझदार कौन है। हमारी दृष्टि में हमने आपको बताया, हमारी दृष्टि में सभी लोग समझदार हैं। कोई भी सृष्टि में समझदार कम नहीं है, सभी समझदार हैं। केवल फर्क इतना है, जो समझ का उपयोग करता है अपनी, वो अपनी समझ के आधार से उसका फ़ायदा उठाता है। जो अपनी निसमझ का उपयोग नहीं करता है, जिसके कारण वो परेशान होता है। इसलिए हमारी यही हार्दिक शुभकामना है कि आप समझदार थे, समझदार हैं और सदा समझदार रहें। यही हमारी हार्दिक शुभकामना है कि आप अपनी समझ का उपयोग करके अपने जीवन को और संबंधों को सुखमय बनाएं। यही हमारी हार्दिक बारंबार शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।